अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियर्स गुरुज। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं जो कि हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक फाइल है मेरे पास, इसमें वेरिएबल कैसे बनाना है। मुझे वेरिएबल बनाना पाइथन लैंग्वेज में बहुत सिंपल है बनिस्बत अगर आप किसी और लैंग्वेज जैसे PHP लैंग्वेज को अगर आप देखें। PHP में हम कोई सिंबल इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, डॉलर का साइन होता है, उसमें हमें वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद उसके एंड पे सेमीकोलन से उसको उसकी स्टेटमेंट क्लोज करनी होती है। तो पाइथन उस निस्बत से बहुत इजी है और सिंपल है। इसमें आपको कोई सिंबल नहीं डालना आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एक वेरिएबल है, ना ही आपको वेरिएबल को एंड करने के लिए आपको कोई सिंबल इस्तेमाल करना। तो बहुत सिंपल है। देखें, आपके सामने मैं एक वेरिएबल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे प्राइस, और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करने के लिए हम एक असाइनिंग ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं इक्वल का साइन लगाते हैं, और इसके अंदर आप अपनी कोई भी वैल्यू जैसे देखें, फॉर एग्जांपल हम स्टोर करते हैं इसमें मैं कोई इंटीजर वैल्यू लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 25, राइट। तो ये आपका एक सिंपल वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो गया। अब इस वेरिएबल को आपको रिजल्ट में कैसे शो करवाना है, इसको प्रिंट कैसे करवाना है, वो बहुत सिंपल है। उसके लिए देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आपको वेरिएबल को प्रिंट करना है तो उसको आपको किसी भी सिंगल और डबल कोट में इस्तेमाल नहीं करना। देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप करते हैं प्रिंट इस प्राइस वेरिएबल को, और अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल प्राइस, तो क्या होने वाला है? तो ये होगा कि ये आपको जो है प्राइस प्रिंट करके दिखाएगा, उसकी वैल्यू जो 25 है वो प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाइथन लैंग्वेज अब ये समझ रही है कि यहां पर जो है ये एक स्ट्रिंग पास कर दी गई है। तो कभी भी आपको जब वेरिएबल को प्रिंट करना है तो उसको बगैर सिंगल और डबल कोट्स के आपको इस्तेमाल करना होगा उसकी वैल्यू को कॉल करने के लिए। देखिए, अब अगर मैंने इसको सिंगल कोट में लिखकर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको ये सिर्फ प्राइस ही दिखा रहा है, उसकी वैल्यू शो नहीं कर रहा। तो डेट्स वाई आपको इसको हमेशा जो है वो इसको आपको बगैर सिंगल और डबल कोट के रखना है। तो अब ये आपका जो प्राइस के नेम से वेरिएबल है ये कॉल करेगा। ट्राई करते हैं, मैं रन करता हूं अगेन इंटरप्रेटर में। आप चेक करें, देखिए अब उसकी जो वैल्यू है 25 उसने वो प्रिंट करके आपको दिखाई है। इसी तरह से हम डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूं फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं अपनी वैल्यू जो है वो स्टोर करवाता हूं। जैसे कि ये देखें स्ट्रिंग है, दैट्स वाई आपको सिंगल और डबल कोट्स में उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप कोई भी ऐसा वेरिएबल जो किसी दो लफ्जों से बना हुआ है, आप उसको बीच में सेपरेट करने के लिए सिर्फ अंडरस्कोर का साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डैश का साइन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसे हाइफन साइन कहते हैं, और आप बीच में जो है वो स्पेस भी नहीं दे सकते, वो आपका गलत हो जाएगा। ये आपको जो नीचे रेड कलर की अंडरलाइन है वो आपको पाई चार्म जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका सिंटेक्स गलत है, राइट। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको दो लफ्जों को सेपरेट करना है तो वी कैन ओनली यूज अंडरस्कोर साइन। तो ये एक मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, और इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल लेता हूं, फॉर एग्जांपल लास्ट नेम, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कर देता हूं, फॉर एग्जांपल खान। इस तरह से ये अच्छा, अब यहां पर अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूं, देखिए फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करवाता हूं जी, मैंने लिखा प्रिंट, ओहो मैंने लिखा प्रिंट। अब यहां पर मैं अगर फॉर एग्जांपल अपने फर्स्ट नेम को कॉल करना चाहता हूं तो मैं कॉल करूंगा फर्स्ट नेम वेरिएबल को। इसको ट्राई करके देखते हैं। तो आपको देखिए मेरा जो फर्स्ट नेम है वो इस इस वेरिएबल के अगेंस्ट जो भी स्ट्रिंग सेव है वो आपको यहां पे शो कर देगा। इसी तरह से अगर आपको साथ में ही इसके लास्ट नेम को भी कॉल करना है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे ही अगर आप देखें साथ ही कॉल कर देते हैं लास्ट नेम, तो क्या होने वाला है? तो देखें आपको एक अभी जबरदस्त सा एक एरर नजर आने वाला है। वो एरर ये है कि आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम को इस तरह से दो वेरिएबल्स को डायरेक्टली इस तरह से आप कॉल नहीं कर सकते। आपको जो है इसके अंदर
कंकेटिनेशन साइन जो है वो पुट करना होगा। मतलब इन सिंपल वर्ड्स ये समझ लें कि अगर आप एक प्रिंट के अंदर अगर एक या एक से ज्यादा, अगर एक प्रिंट के अंदर अगर आप एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स कॉल करते हैं या फिर एक से ज्यादा डेटा टाइप्स को अगर आप कॉल करते हैं तो आपको कंकेटिनेशन का साइन लगाना होता है। तो पाइथन के अंदर कंकेटिनेशन के लिए हम प्लस का जो साइन है वो इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, आगे जाके बहुत काम आने वाली है। राइट, अब हम जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे एहतशाम खान लिखा हुआ है लेकिन बीच में कोई स्पेस नहीं है। स्पेस देने के लिए जो तरीकाकार अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ वो तरीकाकार ये है कि बजाय इसके कि देखें अक्सर लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक खाली स्पेस दे देते हैं तो उससे आपके दो लफ्जों के दरम्यान में स्पेस तो आ जाएगी बट ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप यहाँ पर एक जो ब्लैंक जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं फॉर स्पेस वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें फॉर एग्जांपल मैं इसके दरमियान में एक स्ट्रिंग पुट कर देता हूं जो कि खाली है स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे एक प्लस का साइन और लगाना होगा। मतलब एक स्ट्रिंग ये हो गई जो एहतशाम है, बीच में प्लस का साइन जो कि कनकैटिनेट कर रहा है इस लफ्ज को इस स्पेस के साथ, मतलब फर्स्ट नेम को इस स्पेस के साथ जोड़ रहा है ये प्लस साइन और इस स्पेस के साथ फिर लास्ट नेम को जोड़ रहा है ये वाला प्लस साइन। राइट, तो अब इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, फर्स्ट नेम की जगह पे लिखा हुआ है एहतशाम, बीच में ये वाली स्पेस काउंट हो जाएगी और फिर लास्ट नेम की जगह लिखा है खान। ट्राई करते हैं, लुक एट हियर, ये आपको जो है रिजल्ट शो कर रहा है। अच्छा, अब हम ट्राई करते हैं डिफरेंट, अब हम जरा डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं जरा क्लोज कर लेता हूं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स बनाऊंगा और डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप को स्टोर करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा मैंने लिख दिया इस तरह से फुल नेम, इसमें मैं स्टोर करता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक दिस। और इसी तरह से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एज, इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ जी ओ मैन, इसमें मैं स्टोर करता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक 30। और इसी तरह से मैं एक वेरिएबल लेता हूं। अच्छा, ये जो एज है इसको मैं इंटीजर में स्टोर करना चाहता हूं, तो सिंपल आपको बगैर सिंगल और डबल कोट्स के पुट करना है। ये हम फर्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ चुके हैं कि डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं। तो एज इज इक्वल टू 30, ये जो मैंने लिखा है ये आपकी अब टाइप जो है वो इंटीजर है, ठीक है। इसके बाद फिर एक और टाइप जैसे कि मैंने लिखता हूँ फॉर एग्जांपल रेटिंग्स, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 4.9, इसे हम फ्लोट वैल्यू कहते हैं, फ्लोट जिसे हम डेसिमल वैल्यू भी कहते हैं। तो ये जो डेटा टाइप है बेसिकली वो फ्लोट कहलाती है, जो कि आपके इशारिये में या जो डेसिमल वैल्यू कहलाती है। अच्छा, इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और भी आपकी डेटा टाइप है जिसे हम बूलियन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लाइक इज मेल और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रू और फॉल्स। तो जैसे कि इफ इज मेल तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रू, और अगर नहीं तो हम लिख सकते हैं इस तरह से फॉल्स। अच्छा, एक चीज आपको जब भी बूलियन वैल्यू डिफाइन करनी है तो मेक श्योर कि उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट से लिखना है। प्रॉपर फॉर्मेट क्या है कि जो उसका जो एफ है फॉल्स का वो आपका स्मॉल होगा तो वो गलत हो जाएगा। देखिए आपको रेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये गलत है, तो मेक श्योर कि अगर आप फॉल्स लिख रहे हैं तो आपका एफ कैपिटल होना चाहिए, और इफ यू आर गोइंग टू राइट ट्रू तो आपका जो टी है वो आपका कैपिटल के अंदर होना चाहिए। चलें, अब आपको एक एक्सरसाइज जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। आपने वीडियो को पॉज करना है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और दोबारा से वीडियो के ऊपर आके इसको कंटिन्यू करना है और फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन ये है कि आपने एक वेरिएबल के अंदर पेशेंट का नेम स्टोर करना है और साथ में उसकी एज को स्टोर करना है, और ये चीज स्टोर करनी है क्या वो पेशेंट न्यू है या ओल्ड और एग्जिस्टिंग पेशेंट है। ठीक है, ये चीज आपने स्टोर करनी है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसकी एक्सरसाइज करके देखें और देन वापस कंटिन्यू करें और फिर मैं आपको दिखाता हूं इसका सॉल्यूशन। ऑलराइट, सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं पेशेंट के लिए। फॉर एग्जांपल हमने लिखा पेशेंट नेम
इसके अंदर हम नाम लिख लेते हैं पेशेंट का, फॉर एग्जांपल जी जॉन स्मिथ, और हम उसकी एज के लिए आप बेशक इस तरह से बना लें वेरिएबल। हमने वैल्यू ले ली फॉर एग्जांपल जी 25, राइट। क्या वो न्यू है या ओल्ड है, उसके लिए हम बूलियन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा इज न्यू, तो अगर यहाँ पे ट्रू है तो दैट मीन्स कि ये न्यू पेशेंट है, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो दैट मीन्स कि ये न्यू पेशेंट नहीं है, राइट। आई होप आपको वेरिएबल्स के बारे में समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और उनको फिर कॉल कैसे करते हैं पाइथन लैंग्वेज में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कि हम यूजर से इनपुट किस तरह से लेते हैं और देन हम इंटरप्रेटर के ऊपर उसको किस तरह से रिजल्ट किस तरह से शो करवाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हाफिज।